भी फिल्म है, आप अपने फिल्म को रिलीज तो कर दिए और रोड पे छोड़ दिए। तो मैं यही चाहता हूं कि जिसका भी ये फिल्म पोस्टर है प्लीज देख रहा है तो अपना फिल्म पोस्टर ले जाए। ये किसका नाम है ना बाबू, इधर आओ। क्या नाम है? हाँ, मम्मी मम्मी भी आई थी। तोरा मम्मी के आ नाम हो? मम्मी नहीं सर, पुलिस वाले अपने घर थोड़ी ले जाएंगे। बेचारे इन लोगों का तो अपने ही 24-24 घंटा ड्यूटी करके हालत खराब रहता है बेचारे। अब वैसे भी आप लोग इलेक्शन में नेता लोग रहने कहाँ देते हैं इनको अस्थिर, जो बेचारे लोग सुरक्षित रहे। अभी कह रहे हैं कि पुलिस वालों को दे दीजिए। पुलिस वालों अनाथ आश्रम थोड़ी खोले। इनका भी अपना काम है भाई, ये तो ऐसे ही परेशान रहते हैं इलेक्शन के ड्यूटी में। जिसका भी होगा वो ले जाएगा भैया, छोड़ दीजिए, वो काम नहीं है। जब वो जानती है जब माई अगर ठीक नहीं है तो क्या करने आई प्रोग्राम देखने। मम्मी मम्मी तुम्हारी खत्म है बेटा। अपने मिल गई, उसकी माँ मिल गई, मिलिए जाएगी। या नहीं मिलेगी तो फिर देख लो, एक दो माई ढूंढ लो। कहना उधर माई है, उधर उसकी माई है। देख मैंने ऐसा पूछ रहे हो जैसे कि हम एक मौसा है। कह रहे हैं कि किधर उसकी माँ है तुरा के। अरे भाई हम समय पूर्वादली में कार्यक्रम करने हैं, ऐसा थोड़ी है यहाँ के हम जिला पार्षद हैं जो हम घर के वोटर जानते हैं। हमारा भी आजे आना हुआ है। एक काम करिए, आप अपने घर लेके चले जाइए, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, उसके माँ को भेजेंगे, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उस बेचारी को उसका बच्चा ठीक से सौंप दीजिएगा। हाँ ओके। हम नहीं सुधर सकते जीवन में। एक्चुअली देखिए बात ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं कम बोलूं, सुधर जाऊं। बट आदमी जब 18-19 साल में गांव में रहा था तो सर मैं दुनिया का सबसे बिगड़ा हुआ आदमी था। अभी मैं 30-32 साल का हुआ हूं तो 12 साल में परिवर्तन तो नहीं हो सकता है। नाम बढ़ सकता है, पैसे बहुत बढ़ गए, शोहरत बढ़ गया, बट जीने की आदत बड़ी नॉर्मल है। इसीलिए शरीर में कभी स्टारडम नहीं आया। आदमी बड़े गाड़ी पे बैठता जरूर है लेकिन देखता उन्हीं लोगों को है जो पैदल चलते हैं। और मुझे लगता है कि यार इन्होंने मुझे इस बड़ी गाड़ी के लिए बनाया है तो मुझे जीना भी है इनके लिए। तो बड़ी गाड़ी पे थोड़ी देर के लिए सफर अच्छा है, बट सफलता उसको समझ लो कि वो बड़ी गाड़ी मेरी सफलता है। तो मेरी सफलता वो बड़ी गाड़ी नहीं बल्कि वो है जिन्होंने मुझे उस लायक बनाया है। कि चढ़ली जवानी हमरा मारा ता तूफान हो, तू नहीं देबो कदी ही के ध्यान हो। कि चढ़ली जवानी हमर मारा ता तूफान हो, तू नहीं देबो कदी ही के ध्यान हो। कि हम हरान बानी ओह मुआ नया बाटी से। सर थोड़ी देर उन लोग को एंजॉय कर लेने दीजिए, 10-20 मिनट का बात है, क्योंकि मुझे भी फ्लाइट पकड़ना है तो इनको एंजॉय कर लेने दीजिए। आप लोग हल्ला मत करिए, थोड़ी देर की बात है, ताकि आप भी एंजॉय कर सकें और प्रशासन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि फिर कभी कोई कार्यक्रम हो तो ऐसा ना हो कि प्रशासन हमें परमिशन ही ना दे। आप लोग भगदड़ करते हैं इसीलिए मेरा कार्यक्रम नहीं हो पाता है। उसका रीजन है कि मैं 31 दिसंबर को मेरा कार्यक्रम झारखंड में कैंसिल हो गया। वहां के डीएम बोल रहे हैं कि नहीं भाई वो आतंकवादी टाइप का आदमी है। वो आता है तो बहुत सारी पब्लिक होती है और दिक्कत हो जाता है, हम व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। तो प्रॉब्लम आप लोग
मैं तो एक कलाकार के तौर पे आता हूं आपका मनोरंजन कराने के लिए। मैं मनोरंजन कराने, ऐसा थोड़ी कहता हूं कि मैं बम लेके आता हूं कि फेंक दो। और आप लोग उपद्रव करते हो, व्यवस्था को बर्बाद कर देते हो। आप लोग भी इंजॉय करोगे ना अपने उसमें, देखो उसमें नुकसान सिर्फ हमारा ही नहीं है, उसमें नुकसान अपने भाषा का भी होता है, हमारे बिहारियों का भी होता है। जिंदगी में हम बिहारी हैं और हम बहुत सम्मानित हैं, हमें पूरी दुनिया के लोग प्यार करते हैं। सिर्फ हमारे अपने प्यार नहीं करते, हमारे अपने नेता प्यार नहीं करते। आज देखो तुम्हारी मनोरंजन के लिए देवेंद्र भैया ने व्यवस्था किया, लेकिन कभी बिहार के किसी नेता ने नहीं किया होगा, क्योंकि बदलना हमें खुद को होगा। हमारी बिहार यूपी जानते हो क्यों परेशान है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम दिल्ली में बिहारी होते हैं, लेकिन जैसे हम यूपी और बिहार जाते हैं तो किसी जात में बढ़ जाते हैं। अगर हम दिल्ली से छोड़ के बिहार में भी बिहारी बन के अगर जिए तो शायद हमें लगता है कि हम भी बिहार को भी उन्नति की तरफ लेके जा सकते हैं। बट हम बिहार में बिहारी नहीं होते। बिहार में तो जाकर हम फलानवा यादव हो जाते हैं, फलानवा सिंह हो जाते हैं, फलानवा पांडे हो जाते हैं। इसीलिए हमारा बिहार और दुनिया का कोई भी जगह उन्नति तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक जातिवाद का कीड़ा लोगों के मन में और दिमाग में रहेगा। इसीलिए जो आपका है उसको प्यार करिए। आज देवेंद्र भैया की वजह से आप सबका मोहब्बत जो मुझे मिला, इसको आजीवन में नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये ही चाहे तब जाके मैं आप सबसे मिल पाया और आपका प्यार आशीर्वाद मिल पाया। तो कोशिश करिए कि इनके जीतने के बाद इससे बहुत बड़ा कार्यक्रम हो और वो पूरे रात हो, और वहां पे होगा। हम अकेले नहीं लटकेंगे। भोजपुरी की जितनी अदाकारा होंगी, एक्ट्रेस होंगी, मैं कोशिश करूंगा लेके आने के लिए। एक दो लोगों को छोड़ के जिनसे मेरा गहरा रिश्ता है उनको थोड़ा दूर करके लेके आऊंगा। क्या करिएगा? देखिए आदमी, एक मेरा डॉगी है जिसका नाम रेन है। वो डॉगी है लेकिन उससे मुझे बहुत प्यार है, तो साथ में रहने के बाद लगाओ तो हो ही जाता है। रह 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 बना रह रह, चुप रहो। कि चढ़ली जवानी हमारे मारा तूफान हो, तू नहीं देबो तभी के ध्यान हो, कि हम हैरान बानी, हम हैरान बानी मुआनाया बाती से, देवरा मुआना खोद काटी से। देवरा मुआना खोद काटी से। इसका नाम क्या नाम है बाबू? आय नाम नहीं है ते बेमतलब के नीचे आ गई इसका। भाई ये किसका बच्चा है? रोक ना रे, तोरा माई के रोक, तोरे खातिर बात करो तनी। ये किसका बच्चा है भाई? नाम नहीं बता पा रहा है, इसका एज कम है। इसकी माँ चली गई, कहीं ऐसा तो ना कि महत्तरिया दूसरा काम में भी है, ड्यूटी ना चल गई छोड़ छड़ के। रे चुप रह तेरा माइक रे। भाई इसका भाई कोई है, कोई आस पड़ोस का कोई आदमी जानता है?
ना चुप रहबू रहबू कि ना तू चुप रोक हो जाता नहीं सते नहीं मने काम दे दे बड़ी सामने के रे भाई। ये जिसका भी है यार, देखो ना ये इतना बच्चा रो रहा है, मैंने देखिए उस माँ बाप को देखिए कि उसको चिंता तक नहीं है कि उसका बच्चा गुम हो गया है। एक और बच्चा खो गया जिसका नाम आलोक है। न तो बहुत अच्छा ड्यूटी आप लोग दिए हैं हमको। ऐसे लग रहा है ना, एक काम करो, मैं एक यहाँ ऑफिस खोल देता हूँ, गुमशुदगी का रिपोर्ट मेरे पास ही लिखवाओ। अब यदि प्रशासन है यहाँ पे, किसी के पास लिखवा दो यार दरखास्त वरखास्त। आप लोग तो हमको प्रशासनिक बना दिए। इस बच्चे को, एक और जो बच्चा है, आप एक जिम्मेदारी लेकर एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा दीजिए और पुलिस को सौंप दीजिए, क्योंकि बच्चे गुम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो हमारे लिए एक बच्चा हो सकता है, बट वो जिसका है उसके लिए उसकी पूरी दुनिया है। तो प्लीज़ उस बच्चे को, जो भी बच्चे गुम हुए हैं उनको एक प्रशासन के तौर पे आप किसी को सौंप दीजिए, बट प्रशासन को ही सौंपिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ठीक है मस्ती अलग जगह पे है, बट वो जो भी है वो किसी की दुनिया है, क्योंकि हमारी दुनिया हमारे बच्चे ही होते हैं और हमारे लिए बहुत प्यारे होते हैं, तो इसलिए उनका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। कि सही आंखें सारी तू तो बड़ा ढेरिया नारी हो, हमें हरी पपरता देवार हमर भारी हो। कि सही आंखें सारी तू हमारी बड़ा भारी हो। हमारा पपरता देवार मुआना भारी हो। और ये चुनाव 5 तारीख को है ना, 5 तारीख को, तो ये मुझे लगता है कि आज भर और कल तक एक सब प्रचार सरचार का स्थिति चलेगा। तो मैं तो आज भर के लिए, और मैं दिल्ली में किसी का कार्यक्रम नहीं और ना ही प्रचार किया, क्योंकि मेरा संबंध जिससे होता है मैं उसी के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते, संबंध बड़े मायने रखते हैं। इस दुनिया में पैसे तो मैं रोज कमाता हूँ, बट मुझे लगता है कि संबंध अगर कमा लिए तो उससे बड़ा अमीर इस धरती पे कोई नहीं है। अगर मान के चलिए कि आप 10,000 का महीना कमाइए या 10 करोड़पति आपका दोस्त हो, तो आप 10 करोड़ के आदमी बन गए ना। तो कोशिश करिए कि इंसान कमाइए। इंसान के काम आता है, पैसे जरूरत पे काम आता है। तो भैया का 3 नंबर पे है ना, 3 नंबर पे, 5 तारीख को 3 नंबर पे। तो देखो यार, ऐसा कर दो कि सबको 3 नंबर पे लेके चले जाओ। जितने भी अपने हैं उनको 3 नंबर पे ले जाओ, और जो विरोधी है उनको 3 नंबर में ठेल दो। तो बस कोशिश करो जे एक बेहतर इंसान हमारे बीच में रहे। सरकार किसी की बने क्या फर्क पड़ता है यार। हमारा अपना भाई अगर राजा है तो हमारे लिए सरकार वही है, तो हमें उसको राजा बनाना है जो हमारा अपना भाई राजा है। तो देवेंद्र भैया का व्यक्तित्व, एक जो मेरे से रिश्ते हैं, मैं दिल्ली में जब भी आता हूँ, मुझे गाड़ी की ज़रूरत हो या रहने की ज़रूरत हो या कोई, मैं नहीं भी रहूँ, अगर उनको एक फ़ोन कर देता हूँ तो वो तुरंत मेरा काम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को एक जिम्मेदारी देना ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पास पैसे होते हैं ना, वो पैसे के लिए किसी की सेवा नहीं करते, वो आपका आशीर्वाद पाने के लिए सेवा करते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो पैसे कमाने के लिए हो सकता है आपको बेवकूफ बना दे, लेकिन जो आदमी खुद ही चारों तरफ से संपन्न है, उसको आपका धन नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि वो लोगों से दूर है, लोगों के भावनाओं से दूर है, इसलिए वो चाहता है कि आपका कुछ पल के लिए सेवा कर दे। तो सही आंखें सारी ही बीमारी बातें ज्यादा, होली में न यही तो तू बरा के हो खबराधा। सही आंखें सारी
ई बेमारी बावे ज्यादा होली में न आई तो तू बढ़ा के हो खबरा कि मनवा करता कि मारी खोरा नाठी से कि मनवा करता कि मारी खोरा नाठी से देवरा मुआ न खोदे काटी से